90 के दशक की बात थी। कारगिल का युद्ध हो रहा था। इस दौरान अचानक राजवीर के घर पर एक डोरबेल बजता है। राजवीर की मां दौड़कर जाती है और दरवाज़ा खोलती है। सामने दो सैनिक मौजूद होते हैं जो कि राजवीर के पिता के शहीद होने की खबर उसकी मां को देते हैं। उसकी मां वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। राजवीर महज 4 साल का था जब उसने अपने पिता को मुखाग्नि दी थी। जो भी वहां पर मौजूद थे सभी की आंखें नम थी। राजवीर ने अपनी मां को रोते हुए देखा और कहा, मां, तुम चिंता मत करो, मैं भी एक दिन बड़ा होऊंगा और मैं बनूंगा एक फौजी और जितने दुश्मन हैं सबको मार गिराऊंगा। ये सुनते ही राजवीर के माँ का कलेजा कांप जाता है। वो अपने बच्चे को अपने सीने में सटा लेती है और मन ही मन खुद से कहती है, कभी नहीं, मैं अपने बच्चे को कभी फौज में नहीं जाने दूंगी। देखते ही देखते 16 साल बीत जाते हैं। राजवीर की माँ राजवीर से कहती है, तुझे इतना अच्छा कॉलेज मिल रहा है, आईआईटी मिल रही है, तू क्यों नहीं जा रहा यहाँ पर? राजवीर कहता है, अरे मेरी प्यारी माँ, मैंने बोला ना, मुझे भी मिलिट्री ज्वाइन करनी है, बिल्कुल पापा की तरह। मैं भी दुश्मनों को मारूंगा और बस कर जा राजवीर। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू फौजी का नाम भी नहीं लेगा। क्या मिला तेरे पिता को इस देश की सेवा करके? माँ, उन्हें मिला शहादत, इसीलिए तो लोग फौजी बनते हैं। या तो दुश्मनों को मारो या फिर खुद तिरंगे में लिपट कर आओ। बस कर, बस कर, बस कर, मैंने बोला ना। देख ले राजवीर, मेरा इकलौता तू ही है, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुझे कुछ हो गया तो? माँ, होना होगा तो वो तो ऐसे भी हो जाएगा। इसके लिए ऐसा थोड़ी है कि मैं मिलिट्री में जाऊंगा तभी मेरे साथ कुछ होगा। वो तो अभी भी हो सकता है माँ। बेटा, तू नहीं समझ रहा। तो मैं सब समझता हूँ माँ। आप भी यही सोचते हो कि मेरा भी हश्र कहीं पापा जैसा ना हो जाए, मैं भी शहीद ना हो जाऊँ। माँ, वो एक प्राउड मोमेंट होता है अगर कोई शहीद होता है। आप नहीं समझ सकते क्योंकि मैंने अपना पति खोया है और अब मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहती। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा। मैं दुश्मनों का सीना चीर कर ही आऊँगा। तुम याद रखना, हर कोई राजवीर सिंह शेखावत का नाम याद रखेगा। चलो, ये फौजी का पहला वादा तुमसे है माँ। मैं किसी भी कीमत पर वापस आकर रहूँगा। मुझे ये आसमान और ये धरती भी तेरे पास वापस आने से नहीं रोक पाएगा। मुझे पता है तू बहुत जिद्दी है, तू नहीं मानेगा राजवीर। हाँ माँ, आखिर बेटा मैं आपका ही हूँ ना। राजवीर इस वक्त कॉलेज में था। वो कॉलेज जाता है, वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है प्रिया से। प्रिया के पापा पहले से मिलिट्री में थे और वो जानती थी कि एक मिलिट्री के घर में रहना कैसा होता है। राजवीर और प्रिया दोनों कॉलेज की तरफ से ट्रिप पर गए हुए थे। साथ में और भी बच्चे थे। सभी स्टूडेंट्स झुंड बनाकर एक जगह बैठे होते हैं। तभी उसमें से शीना बोल पड़ती है, प्रिया, तुझे कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? एक मिनट, तेरे पापा तो मिलिट्री में है ना, ज़रूर तुझे कोई आर्मी ऑफिसर ही चाहिए होगा। जिस पर प्रिया कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे मेरे पापा का जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग कितने टेंशन में रहते हैं तुम्हें पता है। जब कहीं वॉर हो जाता है, कहीं विस्फोट होता है तो जान अटकी रहती है। मैं अपने लाइफ पार्टनर को बहुत ढंग से चुनूंगी। कोई कॉर्पोरेट का होना चाहिए या फिर बिजनेसमैन। मिलिट्री तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा अपने पार्टनर के साथ में रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो एक सेकेंड भी मुझसे दूर हो। और तुझे तो पता ही है कि मिलिट्री लाइफ कितनी रिस्की होती है। कहीं कुछ मेरे पार्टनर को हो जाएगा तो मैं मर ही जाऊंगी। सब हंस पड़ते हैं। तभी शीना कहती है, हाँ, अभी तेरी शादी हुई भी नहीं और तू अभी से इतने प्रोटेक्टिव है अपने पार्टनर के लिए। इस पर प्रिया कहती है, हाँ हूँ तो। मैंने हमेशा से सपना देखा है अपने राजकुमार का और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, कभी एक दूसरे से बिछड़े नहीं। राजवीर ये सब कुछ सुन रहा होता है और वो मन ही मन सोचता है, राजवीर बेटे, यहाँ तो तेरी दाल नहीं गलेगी। तभी सामने से प्रिया आती है और कहती है, हेलो राजवीर। राजवीर इधर उधर देखते और कहता है, तुम मुझसे बात कर रही हो? तो प्रिया कहती है, तुम्हारा ही नाम राजवीर है ना, तो ऑफकोर्स मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इस पर राजवीर कहता है, ओह हाँ, मैं भूल गया था। हाँ कहो, क्या बात है? मैंने सुना है कि तुम मिलिट्री ज्वाइन करने वाले हो। राजवीर, हाँ, मैंने सोचा तो है,
तो क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मैं क्या तुम्हारा काम कर सकता हूँ? बोलो ना राजवीर, करोगे? अच्छा ठीक है बाबा, पहले बताओ तो तुम्हारा काम क्या है। यहाँ सबके सामने नहीं, साइड में चले। ठीक है। फिर प्रिया और राजवीर दोनों साइड में बीच किनारे टहलने लगते हैं और बातें करते हैं। प्रिया कहती है, राजवीर एक्चुअली वो ऐसा है कि मेरे पापा मेरी शादी कराना चाहते हैं। राजवीर कहता है, मैं समझा नहीं। अरे बुद्धू, मेरे पापा मेरी शादी कराना चाहते हैं किसी फ़ौजी से, और मैं किसी फ़ौजी से शादी नहीं कर सकती। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ और मेरे पापा से मिल लो। राजवीर कहता है, पागल हो, मैं भी एक मिलिट्री ऑफिसर बनना चाहता हूँ। ओफो बुद्धू, तो कौन सी हमारी शादी सच में हो जाएगी? मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ लूँ। तो इसीलिए तुम मेरे पापा से मिलो, मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम भी मिलिट्री ज्वाइन करने वाले हो, और उसके बाद वो हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। और मैं उनसे कुछ टाइम ले लूँगी कि अभी राजवीर मिलिट्री में ज्वाइन होगा, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होगी और भी बहुत कुछ, फिर मुझे टाइम मिल जाएगा और तब तक मैं अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर जैसा मैं चाहती हूँ ढूंढ लूँगी, और फिर मैं पापा को सब कुछ सच बता दूँगी। आइडिया तो सही है प्रिया, लेकिन मैं ही क्यों? राजवीर, इसलिए क्योंकि तुम भी मिलिट्री ज्वाइन होने वाले हो और पापा को मिलिट्री पर्सन ही पसंद है मेरे लिए। तो ऐसे में मैं जब तुम्हारी बात करूँगी उनसे, तो वो पक्का मेरी कहानी पर विश्वास कर लेंगे। बाकी कोई होगा तो वो उसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे, इतना तो मैं उन्हें जानती हूँ। पर प्रिया, ये तो अपने पापा के साथ धोखा हुआ ना। आई नो राजवीर, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि मिलिट्री वाले कैसे होते हैं। मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे किसी और से शादी के लिए, और मुझे तो अभी तक मेरा लाइफ पार्टनर भी नहीं मिला। तभी राजवीर क्यूरियस होकर पूछता है, अच्छा तो ज़रा मुझे भी तो बताओ, तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? मुझे तो चाहिए हैंडसम, चार्मिंग और रिच, और बिल्कुल रोहन जैसा। रोहन? ये रोहन, अपनी क्लास वाला रोहन? हाँ, वो मुझे पसंद है। मानना पड़ेगा प्रिया, तुम्हारी लड़कों के मामले में चॉइस बड़ी ख़राब है। राजवीर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो छोड़ो, ये बताओ कि मैं इतना सब तुम्हारे लिए करूं और बदले में मुझे क्या मिलेगा? और राजवीर, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए प्रिया। तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए मैं वक्त आने पे मांग लूँगा। ठीक है, तो डील डन? डन। फिर राजवीर प्रिया के पिता से मिलता है। प्रिया के पिता राजवीर से बहुत प्रभावित होते हैं और वो मान जाते हैं कि दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और दोनों जल्द ही शादी करेंगे। जिसके बाद प्रिया राजवीर से कहती है, ओह वाह, तुमने तो पापा पे जादू ही कर दिया, वो तो झट से मान गया हमारे रिश्ते के लिए। चलो, थैंक यू वेरी मच। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अभी नहीं, जब चाहिए होगा तब मांग लूँगा। अच्छा, तुम प्रॉम पे आ रहे हो ना? प्रॉम पार्टी पे एक्चुअली मेरे पास कोई डेट नहीं है प्रिया, तो मेरा आना तो मुश्किल लग रहा है। ओह, मुझे तो रोहन ने अप्रोच किया है और मैंने हाँ कर दी, मैं उसी के साथ जा रही हूँ। अच्छा ठीक है प्रिया, मैं चलता हूँ। रोहन और प्रिया साथ में प्रॉम पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन इस दौरान रोहन प्रिया को ड्रिंक कराता है। प्रिया ड्रिंक नहीं करना चाहती है, लेकिन फिर भी रोहन उससे इंसिस्ट करता है और ज़बरदस्ती करता है, जिसके बाद प्रिया ड्रिंक कर लेती है। प्रिया नशे में आ जाती है। उसके बाद रोहन उसे गोद उठाता है और अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। फिर रोहन उसे एक होटल में ले जा रहा होता है। इसी दौरान बीच मार्केट में वो उतरता है और केमिस्ट की दुकान से वो कॉन्डम्स लेने जाता है। इसी बीच राजवीर उसी मार्केट में कुछ खरीदारी करने गया था। वो प्रिया को देख लेता है। वो प्रिया के पास जाता है और कहता है, हेलो मैडम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो प्रॉम पे होना चाहिए। वो देखता है कि प्रिया बुरी तरीके से नशे की हालत में है और उसके कपड़े भी बिखरे हुए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ है। वो नशे में कुछ बड़बड़ा भी रही थी। राजवीर रोहन की गाड़ी को पहचानता था। उसे समझ में आ गया था कि ये गाड़ी रोहन की है। वो इधर उधर रोहन को तलाशने लगता है ताकि वो पूछ सके कि आखिर प्रिया को हुआ क्या है। इसी दौरान जब वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि रोहन कुछ लड़कों के साथ खड़ा था और वो हंसी ठहाके लगा रहा था। रोहन अपने दोस्तों से कहता है,
आज तो तेरे भाई की लॉटरी लगी है। मेरे साथ कौन है पता है? प्रिया रावत। आज तो उसके साथ रात बीतने वाली है तेरे भाई की। तू सोच और मैं मज़े लेता हूँ। ठीक है, जाने दे, वरना मेरी जाने मन नाराज़ हो जाएगी। इसी पर रोहन का दोस्त कहता है, भाई ये पटाखा तेरे हाथ लगी कैसे? अरे कुछ मत पूछ, बहुत दिन से मेरे पीछे पड़ी थी। मैंने भी सोचा कि जब खुद ही मछली मेरे पीछे आ रही है तो क्यों ना मैं भी चारा डाल दूँ। 2-4 दिन की तो बात है, जब तेरे भाई का इससे भी मन भर जाएगा तो फिर दूसरे शिकार पे निकलेंगे क्या? और सभी हंसने लग जाते हैं। राजवीर सब कुछ सुन लेता है और वो रोहन के पास जाता है और उसे बहुत पीटता है और लास्टली बोलता है, सुन, आज के बाद तू प्रिया के इधर उधर भी फटका ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ के तेरे हाथ में दे दूँगा, समझा? तभी रोहन कहता है, अरे जा जा, मैं क्या उसके पीछे आता हूँ? वो आती है मेरे पीछे, मैं तो उसे घास भी नहीं डालता। राजवीर घूमकर उसे एक पंच फिर से मारता है। उसके बाद वो चल देता है। वो प्रिया को गाड़ी से निकालता है और अपनी गाड़ी में बिठाता है। उसे उसके घर ड्रॉप करता है। घर पहुंचते ही प्रिया के पिता पूछते हैं, अरे राजवीर, प्रिया को क्या हुआ? राजवीर कहता है, अंकल सारी गलती मेरी है। मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं प्रिया का बॉयफ्रेंड हूँ। मैं प्रिया का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। एक्चुअली उसने मुझसे ऐसा कहा था आपसे कहने के लिए, ताकि उसे टाइम मिल जाए उसका परफेक्ट पार्टनर ढूंढने के लिए, क्योंकि वो एक मिलिट्री पर्सन से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन जब आज मैंने उसके परफेक्ट पार्टनर को देखा तो मेरा दिमाग भी ठिकाने आ गया अंकल। मैं चाहता हूँ कि आप प्रिया को टाइम दें ताकि वो सही लड़का ढूंढ सके, जैसा वो चाहती है। अंकल, कभी अपने बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे फोर्स करेंगे तो वो भी ऐरे गैरे लड़के के चक्कर में पड़ जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसे टाइम दीजिए ताकि जैसा लड़का वो चाहती है वो ढूंढ ले, और आप उसे सपोर्ट कीजिए और हेल्प कीजिए इसमें, ताकि इन लफंगों के पचड़ों में ये ना पड़े। अंकल, मेरी और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्रिया को आप मत बताइएगा कि मैंने सारी सच्चाई आपको बता दी है। इतने दिनों में अगर आपके मन में मेरे लिए थोड़ा सा भी अपनापन है तो प्लीज़ उसे कुछ मत बताइएगा। प्रिया के पिता कहते हैं, बिल्कुल बेटा। राजवीर चला जाता है। कल होकर प्रिया कॉलेज आती है और कॉलेज आते ही राजवीर को जोरदार थप्पड़ मारती है सबके सामने। तान्या कहती है, तुम पागल हो गई हो, तुम ये क्या कर रही हो? इस पर प्रिया कहती है, ये इसी लायक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोहन पे हाथ उठाने की? तुमने उसे मारा कैसे? मुझे से गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे जैसे घटिया लड़के से दोस्ती की और मैंने तुम्हें अपने पापा से मिलवाया और अपनी कहानी में तुम्हें शामिल किया। मुझे तो तुम्हारे जैसे लड़कों से मुँह ही नहीं लगना चाहिए था। आज के बाद अपना शक्ल मत दिखाना मुझे, समझे? जस्ट गेट लॉस्ट। राजवीर उसे एकटक देखता होता है और उसके बाद फिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से शिल्पा आती है और कहती है, प्रिया तू पागल हो गई है क्या? तुम्हें पता भी है कि रोहन तेरे साथ क्या कर रहा था? इस पर प्रिया कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, वो मुझे घर ड्रॉप कर रहा था, पर पता नहीं इसने क्यों पीटा उसे। तभी तान्या कहती है, इसे इसलिए पीटा क्योंकि ये तेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। इसने प्रॉम नाइट पर तेरे ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था जिसे पीने के बाद तू नशे में आ गई थी। ये तुझे लेकर बनवारी के होटल जा रहा था, वही होटल जहाँ पर पता नहीं क्या क्या होता है। ये तेरे साथ बहुत गलत करने वाला था प्रिया। वो तो गनीमत रही कि रास्ते में राजवीर ने तुझे देख लिया और तुझे तेरे घर तक पहुँचा के आया। तभी मोहन बोल पड़ता है, तुम लड़कियां ऐसे ही होती हो। जो घटिया लड़के होते हैं उन्हें तो तुम हीरो समझती हो और जो अच्छे लड़के होते हैं उन्हें तुम थप्पड़ मारती हो। खैर, अब चाहकर भी तुम उनसे माफ़ी नहीं मांग पाओगी। प्रिया कहती है, मुझे ये सब तो नहीं पता था कि ऐसा होने वाला था। मैंने राजवीर को थप्पड़ मार दिया। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कोई किसी के पास उसके घर का एड्रेस हो तो प्लीज़ मुझे बता दो। वो घर का एड्रेस लेती है और उसके बाद राजवीर के घर पर पहुंच जाती है। वहाँ पर राजवीर नहीं रहता, वहाँ पर उसकी माँ मौजूद होती है। जिसके बाद राजवीर की माँ बताती है कि राजवीर आज ही अपने मिलिट्री में ज्वाइन होने के लिए चला गया है। अब वो साल भर के लिए वापस नहीं आएगा। प्रिया पछताते हुए वापस अपने घर जाती है। वहाँ पर वो रोते रोते सारी बातें अपने पिता को बताती है। तभी उसके पिता कहते हैं कि हाँ, राजवीर उस दिन आया था, तुम एकदम नशे में थी
और राजवीर ने मुझे सारी सच्चाई बताई कि तुम कैसे उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ले आई थी। लेकिन उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि मुझे ये चीज़ें मालूम है। मुझे शर्म आती है, तुम मेरी बेटी हो। काश राजवीर मेरा बेटा होता। प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। अब प्रिया डेली राजवीर को चिट्ठियाँ लिखा करती थी और राजवीर एक भी लेटर का रिप्लाई नहीं करता था। प्रिया डेली राजवीर के माँ से भी मिला करती थी, उनके पास जाती, उनसे बैठकर घंटों बातें करती, सिर्फ राजवीर के बारे में, उसके बचपन की कहानियाँ सुनती और उसके साथ बिताया हुआ वक्त याद करती। एक दिन प्रिया के पिता कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ लिया है, तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। प्रिया कहती है, नहीं पापा, मैंने अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है और मैं उसी से शादी करूँगी, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। प्रिया, मैंने कहा ना कि तुम्हें एक मिलिट्री पर्सन से ही शादी करनी होगी क्योंकि हमें वही पसंद है। एग्जैक्टली पापा, मैं मिलिट्री पर्सन से ही शादी करूँगी और ये और कोई नहीं बल्कि राजवीर होगा। मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। बेटा, कितना इंतज़ार करोगी? तुम इतनी चिट्ठियाँ लिखती हो, वो एक चिट्ठियों का भी रिप्लाई नहीं करता। पता नहीं पापा, कितना इंतज़ार करूँगी, लेकिन सारी ज़िंदगी इंतज़ार करूँगी, लेकिन सिर्फ उसी का इंतज़ार करूँगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पे और मुझे अब बस मेरा राजवीर चाहिए पापा, और कोई नहीं। तभी लता दौड़ते हुए प्रिया के घर आती है और कहती है, प्रिया तेरे लिए खुशखबरी है। प्रिया बोलती है, क्या कह रही हो लता? तो अरे मैं कह रही हूँ कि राजवीर लौट आया है। हाँ, मैं अपने मोहल्ले से बाजार जा रही थी, इसी दौरान मैंने देखा कि राजवीर अपने घर में जा रहा था। इसका मतलब वो लौट आया है। जल्दी जाओ उसके घर वरना लेट हो जाएगी। प्रिया कहती है, सच में? और प्रिया दौड़े दौड़े राजवीर के घर जाती है। वो देखती है कि राजवीर सच में आया हुआ होता है। वो उसे देखकर वहीं जम जाती है। राजवीर प्रिया को देख लेता है और कहता है, माँ आपसे कोई मिलने आया है। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मैं तुमसे भी मिलने आई हूँ और तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मेरी एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया तुमने। इतनी बुरी हूँ मैं? क्यों, तुम्हारा रोहन तो था तुम्हें चिट्ठियों का रिप्लाई देने के लिए। आई एम सॉरी ना राजवीर, मुझसे गलती हो गई। मुझे पूरी कहानी नहीं पता थी कि एक्चुअली क्या हुआ था। कमाल है, पूरी स्टोरी पता नहीं थी पर किसी को थप्पड़ मार दिया। अलग ही तेवर है तुम्हारे। प्रिया कहती है, बस मुझे इतना जलील मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत पछता चुकी हूँ तुम्हें थप्पड़ मार के। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी, बस मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ राजवीर। राजवीर कहता है, माफ़ी चाहिए? हाँ, मुझे माफ़ी चाहिए। तो ठीक है, मेरे कदमों में अपनी नाक रखो। राजवीर की माँ कहती है, राजवीर, ये सिखाया मैंने तुझे? ऐसे बात करते हैं लड़कियों से? राजवीर कहता है, माँ प्लीज़ आप बीच में मत बोलो। जब कोई किसी को थप्पड़ मार सकता है तो ऑफ कोर्स पछताने पे उसके कदमों में गिर के माफ़ी भी मांग सकता है। उसके बाद प्रिया सिसकते सिसकते राजवीर के करीब जाती है और घुटनों के बल बैठ जाती है और अपना सर उसके पैरों के पास लाती है। तभी राजवीर पीछे हट जाता है और बोलता है, बस बस ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, माफ़ कर दिया मैंने तुम्हें, निकलो यहाँ से अब। प्रिया वहाँ से रोते रोते चली जाती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि राजवीर ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। राजवीर को भी अंदर ही अंदर ये बात कचोट रही थी कि उसने प्रिया से ऐसा बिहेव किया। राजवीर के मन में अभी तक प्रिया के लिए गुस्सा भरा था। राजवीर को प्रिया पर इस बात का ज़्यादा गुस्सा था कि उसने रोहन की बात मानी, राजवीर पर भरोसा नहीं किया। पर यह चीज़ उसे बुरी लग रही थी कि उसने प्रिया के साथ ऐसा व्यवहार किया। राजवीर प्रिया के घर जाता है और वहाँ पर अंकल आंटी से मिलता है और राजवीर कहता है, वो अंकल और आंटी, मैं प्रिया से मिलना चाहता था। एक्चुअली सुबह में मैंने उसके साथ बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं किया, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अंकल आंटी कहते हैं, समझ सकते हैं बेटा, होता है। प्रिया अपने कमरे में जाकर मिल लो। राजवीर उसके कमरे में जाता है तो राजवीर देखकर चौंक जाता है। वहाँ हर तरफ राजवीर के पोस्टर लगे थे। राजवीर देखकर चौंकता है। तभी प्रिया वॉशरूम से निकलती है। प्रिया टॉवल में ही वॉशरूम से बाहर निकली थी। वो राजवीर को देखकर चौंक जाती है और फिसल जाती है और जाकर सीधे राजवीर के बाहों में जा गिरती है। राजवीर उसे अपनी बाहों में पकड़ के उसे एकटक देखते रहता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दोगी सुबह के लिए? इस पर प्रिया कहती है,
मुझे माफ़ कर दोगे उस दिन के लिए? फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। राजवीर कहता है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मैंने हर एक लेटर पढ़ा है तुम्हारा और सबको सहेज कर भी रखा है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना प्यार करने लगोगी मुझसे। प्रिया कहती है, अब क्या करूं, प्यार हो गया तो हो गया, वो भी एक मिलिट्री पर्सन से जिससे मैं शादी भी नहीं करना चाहती थी। इस पर राजवीर कहता है, तो मैडम अब कैसे हैंडल करेंगी आप इस मिलिट्री लाइफ को? तो उस पर प्रिया कहती है, ठीक वैसे ही जैसे मेरी मम्मा ने किया था मेरे पापा के साथ, एग्जैक्टली मैं भी वैसे ही करूँगी, वही ट्रिक अपनाने वाली हूँ, है ना? वेल, तुम लोग तो बहुत हॉट रही हो और तुम्हें छोड़ने का भी मन नहीं हो रहा, लेकिन मैडम अभी मुझे जाना है, तो शाम को मिलते हैं। प्रिया कहती है, इतनी जल्दी जा रहे हो, मत जाओ ना, थोड़ी देर रुको ना। इस पर राजवीर कहता है, इसकी आदत डाल लो मैडम, एक फ़ौजी हूँ, छुट्टियों की प्रॉब्लम तो हमेशा रहती है। प्रिया कहती है, ऐसा क्या? तब तो मैं तुम्हें अब भी तो कहीं नहीं जाने देने वाली। फिर दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। कुछ सालों बाद दोनों की शादी हो जाती है। आज दोनों के बच्चे हैं और राजवीर अपने मिलिट्री लाइफ को भी इंजॉय कर रहा है, साथ में फैमिली लाइफ भी इंजॉय कर रहा है।